बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ये हमारा रह गया था। क्वेश्चन नंबर 10 आज डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर उसने दो तीन जो मेजर चीजें डिस्कस की हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया नोटिंग चार्जेस का, डिस्काउंट का, और डिफरेंस इस सवाल में उसने बताया है कैंसिलेशन का और डिसऑनर का। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो जरा देखते हैं। जब कोई बिल डिसऑनर हो जाएगा तो उसकी डिसऑनर के ऊपर नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं और वो बंदा पे करेगा जिसके पास वो एट द एंड बिल होगा, बाद में वो वसूल कर लेगा जिससे उसने बिल लिया है। जबकि कैंसिलेशन के अंदर कैंसिल करवा लेता है ड्रॉई आके ड्रॉर से और उसकी रजामंदी के साथ, और उसको इंटरेस्ट ऑफर करके एक नया बिल भी बना सकता है जिसे हम रिन्यूअल ऑफ बिल कहते हैं। तो आज इस क्वेश्चन में देखते हैं। आसम सेल्स गुड्स टू आकिब फॉर 20,000 ऑन मार्च 1st। आसम ने ड्रॉ किया एंड आकिब ने एक्सेप्ट किया बिल 3 मंथ का, और इस बिल के ऊपर इस बिल पे ड्रॉ किया 3 मंथ का। आसम ने जाके ये बिल डिस्काउंट करवा लिया 10% पर बैंक से। ऑन ड्यू डेट बिल इज डिसऑनर्ड। देखिए इस केस में बिल डिसऑनर हो रहा है। बिल डिसऑनर होगा तो नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे एंड बैंक पे 60 एज नोटिंग चार्जेस। बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किए हैं, बैंक से डिस्काउंट कराया है। आसिम ने बैंक पैसे वसूल करेगा आसिम से, और ये आसिम का खर्चा नहीं है, ये आकिफ का खर्चा है क्योंकि आकिफ ने बिल पे नहीं किया। तो आसिम जो है वो आकिफ से पैसे वसूल करेगा। अच्छा जी, देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। ये डिसऑनर होने के बाद आकिफ ने 8,120 रुपए कैश पे कर दिए हैं। इस 8,120 रुपए में 120 रुपए नोटिंग चार्जेस के और इंटरेस्ट के हैं। नोटिंग चार्जेस हमने ऊपर पढ़ा 60 रुपए का है, बाकी इसका मतलब है इंटरेस्ट भी 60 रुपए का है। इंटरेस्ट दिया जाता है एक नया बिल बनवाने के लिए ड्रॉर की रजामंदी के साथ। तो उसने क्या किया, उसने 120 रुपए कैश के तौर पर 8,000 में ऐड करके उसको दे दिए, जिसमें 60 रुपए के नोटिंग चार्जेस और 60 रुपए का इंटरेस्ट शामिल है। इसलिए हम इंटरेस्ट के लिए अलग एंट्री पास करेंगे 60 रुपए से। आकिफ एक्सेप्ट द न्यू बिल फॉर 12,000। देखें 20,000 में से 8,000 तो पे हो गया, 120 तो नोटिंग चार्जेस का और इंटरेस्ट का था, बाकी बचा 12,000। 12,000 रुपए का एक नया बिल पास हुआ 2 मंथ का। वो 2 मंथ का बिल ड्यू होना था 2 मंथ के बाद। तो ऑन ड्यू डेट आकिफ अप्रोच आसिम। अब आकिफ आसिम के पास चला गया है एंड आस्क फॉर द रिन्यूअल ऑफ अ बिल, और उसे जाके कह रहा है कि रिन्यू करते हैं इस बिल को, दोबारा एक नया बिल बनाते हैं फॉर 3 मंथ। नया बिल 3 महीने का। देखिए इस केस के अंदर बिल डिसऑनर नहीं हो रहा। बिल डिसऑनर होने से पहले ही जो ड्राई है वो ड्रॉर के पास चला गया है और रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं 60 रुपए का कैश इंटरेस्ट के तौर पर पे करूंगा, और आप ऐसा करें वो पिछला बिल जो सा है उससे खत्म करके, उसे कैंसिल करके एक नया बिल पास कर लें, और जो इंटरेस्ट है 60 वो इन कैश मुझसे अभी वसूल कर लें। तो जो ड्रॉर है आसिम आसिम कहता है ठीक है, आप ऐसा करें 60 रुपए मुझे कैश दे दें, हम एक नया बिल पास कर लेते हैं 3 मंथ का 12,000 रुपए से ही। तो वो नया बिल पास हुआ एंड आकिफ पेड द बिल बिफोर 1 मंथ। अब वो 3 मंथ का बिल था, अभी 2 मंथ गुजरे, तो जो आकिफ था वो पहुंच गया है पेमेंट करने के लिए, और उसने 1 महीना पहले ही पेमेंट कर दी और अंडर आ रिबेट पेमेंट की है, और रिबेट उसने 30 का वसूल किया, मतलब उसे डिस्काउंट मिली। ये आकिफ के लिए इनकम है और आसिम के लिए ये एक्सपेंस है। अब हम इसकी जनरल एंट्रीज पास करते हैं। ये सारा सिनेरियो आपने माइंड में रखना है। अब हम इसकी जनरल एंट्रीज पास करते हैं और देखते हैं कि क्या जनरल एंट्रीज पास होंगी दोनों की बुक्स में, आकिफ की और आसिम की बुक में। जी, आसिम चीजें सेल आउट कर रहा है, आकिफ परचेज कर रहा है। बिल ड्रॉ भी आसिम करेगा तो ये ड्रॉर है, आकिफ ड्रॉई है। गुड सोल्ड की 20,000 रुपए की आकिफ को, और बिल भेजा साथ में एक्सेप्ट करने के लिए। आकिफ ने बिल को एक्सेप्ट किया और वापस भेज दिया 20,000 रुपए का बिल 3 मंथ का। जनरल एंट्रीज देखते हैं क्या पास होगी आसिम की जनरल में और आकिफ की जनरल में। आसिम जनरल है और ये आकिफ जनरल है। सबसे पहले 1 मार्च को सेल गुड सोल्ड की आकिफ को, आसिम ने आकिफ टू सेल, और आकिफ क्या एंट्री पास करेगा, परचेज डेबिट और आसिम क्रेडिट 20,000 रुपए से, और बिल एक्सेप्ट किया 1 मार्च को ही
20,000 रुपए का बिल रिसीवेबल आ गया है आसिम के पास। बिल रिसीवेबल डेबिट, आकिफ क्रेडिट, और ये एंट्री पास करेगा आसिम डेबिट और बिल पेबल क्रेडिट। ये एक्सेप्टेंस की एंट्री है, ये हम 12 पढ़ चुके हैं। इन केस ऑफ डिसऑनर एंड इन केस ऑफ कैंसिलेशन एक्सेप्टेंस वाली एंट्री रिवर्स होती है। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ था, डिस्काउंट करवा लिया बैंक से जाके 10% पर, 10% पे डिस्काउंट करवाया, तो ये 500 का डिस्काउंट आया है। ये 3 मंथ बिल था, 3 महीनों का डिस्काउंट निकाला, 500 आया। 500 डिस्काउंट एक्सपेंस है, बैंक के अंदर पैसे आ जाएंगे 19,500, 500 की डिस्काउंट, और बिल रिसीवेबल बैंक के पास चला गया, क्रेडिट कर दिया। ड्राई इस केस में कोई एंट्री पास नहीं करता। ये देखें, ये 1 मार्च को हो रहा है, और ये कितने मंथ का बिल है, सॉरी यहाँ पर ये 3 मंथ का बिल है हमारे पास। जो पहला बिल था, ये देखिए ये 3 मंथ का बिल है। 3 मंथ का बिल जब हमने एक्सेप्ट करवा लिया, एक्सेप्ट करवाने के बाद आसिम ने उसे डिस्काउंट करवा लिया। डिस्काउंट करवाने के बाद अब आसिम गया है, मेच्योरिटी डेट आ गई। मेच्योरिटी डेट 3 महीनों के बाद आनी थी। 1 मार्च है, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 3 महीने पूरे हो जाएंगे। 4 दिन अगर हम ग्रेस डेज के दे दें तो 4 जून को जाकर मेच्योरिटी बनती है। 4 जून को ये बिल डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर की सूरत में क्या एंट्री पास होगी, 4 जून को 2005 डिसऑनर ऑफ अ बिल। और डिसऑनर की सूरत में आकिफ क्या एंट्री पास कर रहा है, आकिफ डेबिट बैंक अकाउंट क्रेडिट 20,000 60 रुपए से। ये 60 रुपए के नोटिंग चार्जेस हैं जो बैंक ने पे किए और वसूल करने हैं आसिम से, और आसिम वसूल करेगा आकिफ से। देखिए मैंने आपको बताया कि एक्सेप्टेंस वाली एंट्री रिवर्स होती है। एक्सेप्टेंस वाली एंट्री देखें क्या थी, बिल रिसीवेबल टू आकिफ। अब ये आकिफ टू बिल रिसीवेबल होना था, लेकिन बिल रिसीवेबल ऑलरेडी हम क्रेडिट कर चुके हैं, तो जिसके पास बिल होता है हम उसको क्रेडिट कर देते हैं बैंक को। और ये क्या एंट्री पास करेगा, बिल पेबल टू आसिम। देखें क्या एंट्री पास की, बिल पेबल टू आसिम 20,000 और 20,000 60 रुपए इसके लिए एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंस के लिए नोटिंग चार्जेस को डेबिट करेगा। ठीक हो गया जी, तो ये हो गया बिल डिसऑनर। अब उसने कहा कि आप ऐसा करें, 8,120 रुपए वसूल कर लें, जिसमें 120 रुपए नोटिंग चार्जेस और इंटरेस्ट है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले इंटरेस्ट की एंट्री पास कर लेते हैं 60 रुपए की। इंटरेस्ट देखें, आसिम के लिए इनकम है और आकिफ के लिए एक्सपेंस है, तो एंट्री क्या पास होगी, इसके लिए इनकम है, इसने क्रेडिट किया। आकिफ के लिए एक्सपेंस है, इसने इसको डेबिट किया 60 रुपए से। आसिम को क्रेडिट कर दिया, इसने इनकम को क्रेडिट किया और आकिफ को डेबिट कर दिया। देखिए आकिफ डेबिट है 20,060 से, अब आकिफ डेबिट हो रहा है 60 से, 20,120 रुपए हो गए। उसने कहा इसमें से 8,120 रुपए तो पे कर दिए हैं कैश। कैश पे किया है आकिफ ने आसिम को, इसके पास कैश आया, कैश को डेबिट करेगा। कैश डेबिट हो गया 8,120 रुपए से, किसने दिया है, आकिफ ने, आकिफ को क्रेडिट कर दिया 8,120 से। इसने कैश पे किया है, कैश को क्रेडिट कर दिया 8,120 से, किसको पे किया है, आसिम को, आसिम को डेबिट कर दिया। अब देखिए ये 8,120 रुपए चला गया, 60 रुपए के ये है इसमें इंटरेस्ट और 60 रुपए का है इसमें नोटिंग चार्जेस का, तो बाकी बचा 12,000। एक नया बिल एक्सेप्ट किया उसी डेट को, डेट यही 4 जून चल रही है, 4 जून को एक नया बिल एक्सेप्ट किया, और बिल एक्सेप्टेंस फॉर 2 मंथ है, 2 मंथ का बिल एक्सेप्ट किया था। बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री सेम वही, एक्सेप्ट करके वापस करेगा आसिम को। आसिम के पास बिल रिसीवेबल डेबिट हो गया, आकिफ क्रेडिट हो गया और आसिम डेबिट हो गया। बिल पेएबल की लायबिलिटी बना ली 12,000 रुपए से। अब क्या हुआ, अब 2 मंथ पूरे हुए तो पता चला कि 2 मंथ पूरे होने के से पहले ही जो आकिफ था वो आसिम के पास चला गया और उसने कहा कि आप कैंसिल कर दें इस 2 मंथ बिल को और 60 रुपए हम उससे कैश ले लें और एक नया बिल पास कर लेते हैं। 2 मंथ पूरे हुए, 4 से 4 8 तारीख, और 2 मंथ आगे 8 अगस्त को जाके ये बिल मैच्योर होना था 2 मंथ वाला। तो ये हो गया कैंसिल। कैंसिल की सूरत में एक्सेप्टेंस वाली एंट्री मैंने आपको बताया था कि रिवर्स होती है, बिल पेबल डेबिट, आसिम क्रेडिट, आकिफ डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। देखिए आकिफ डेबिट, बिल रिसीवेबल क्रेडिट, ये वाली एंट्री रिवर्स हुई है, और ये यहाँ पर बिल पेबल डेबिट और आसिम क्रेडिट हो गया 12,000 रुपए से, ये एंट्री रिवर्स हो गई। पहला बिल कैंसिल हो गया, लेकिन जब ये रिन्यू करना है तो पिछले बिल को पहले कैंसिल करना है। अगर कोई इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट की एंट्री पास कर लें। इंटरेस्ट था 60 रुपए का जो कि कैश पे कर दिया है उसने, तो इंटरेस्ट इसके लिए इनकम है, इनकम को क्रेडिट किया, कैश रिसीव कर लिया 60 रुपए का, और इसने कैश पे किया है, कैश क्रेडिट कर दिया, इसके लिए एक्सपेंस था, इसने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया।
तो ये तो इंटरेस्ट की एंट्री पास होगी फौरन। अब जो नया बिल पास हुआ वो 3 मंथ का बिल था और वो 12,000 रुपए से ही पास होगा। नया बिल 8 तारीख को ही पास किया गया, एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल फॉर 3 मंथ। बिल रिसीवेबल डेबिट, आकिब क्रेडिट, बिल रिसीवेबल पेएबल क्रेडिट और आसिम को डेबिट। ये सेम वही एंट्री है जो एक्सेप्टेंस की हर केस के अंदर आ रही है हमारे पास। ठीक हो गया जी। तो ये बिल एक्सेप्ट हो गया। ये 3 मंथ का बिल था। 8 अगस्त को ये एक्सेप्ट किया गया। इसने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर नवंबर में जाकर इसने मैच्योर होना था। तो अभी 2 मंथ ही गुजरे थे कि आकिफ जो है वो पेमेंट करने के लिए आ गया है। तो अक्टूबर में ही आ गया है बजाय नवंबर में आने के। तो वो 10 अक्टूबर को आ गया है और उसने कहा जी अभी आप मुझसे कैश वसूल कर लें और 30 रुपीज का मुझे रिबेट दें, मतलब डिस्काउंट दें। तो ये जो डिस्काउंट है, ये जो रिबेट है, ये आसिम के लिए एक्सपेंस है। आसिम क्या करेगा, कैश रिसीव करेगा, कैश डेबिट 11,970 रुपए से, और 30 रुपए का रिबेट इसके लिए एक्सपेंस है, 30 रुपए को इसने डेबिट कर दिया। बिल रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया, ये जो बिल रिसीवेबल यहाँ पे डेबिट किया था ये क्रेडिट हो गया। और आकिफ ने पे किया है, ये कैश क्रेडिट करेगा। रिबेट इसके लिए इनकम है, ये इनकम को क्रेडिट करेगा 30 रुपीज से और बिल पेबल को डेबिट करेगा। ले जी, ये आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, इसका स्नैपशॉट भी, क्वेश्चन का भी और ये वीडियो भी। आपने इसको देख लेना है और असाइनमेंट तैयार करके मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर आपने सबमिट करवानी है इंशाल्लाह मंडे तक। तो 10 के 10 क्वेश्चन आपने इस असाइनमेंट में मुझे सॉल्व करके दिखाने हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह।